हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो एक क्विक टिप होगा स्पेशली फॉर बिगिनर और बड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि मुझे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और मुझे लगा ये आप लोगों को बताना चाहिए। तो अभी मैंने रिसेंट भी एक मैंने वर्क किया और जो क्लाइंट की तरफ से मुझे वीडियो मिला था वो कुछ इस तरह का था, आप देख सकते हैं। ये आप देखिए बहुत सिंपल सा एनिमेशन था। जब मैंने ये वीडियो देखा मुझे लगा ये तो बहुत नॉर्मल सा एनिमेशन है, मैं तुरंत इसको करके दे दूँगा और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी वो थी। लेकिन इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को बनाने में मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा और मुझे ये जो स्ट्रगल करना पड़ा यही मैं इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आप लोगों को ना करना पड़े। और इसको हम लोग समझते हैं कि इसमें मुझे किस चीज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई। तो सपोज़ अगर आप इसका एनिमेशन देखेंगे तो एनिमेशन तो देखिए कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था, मेन था ये पर्टिकुलर शेप। तो इस शेप को बनाने में थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ मुझे, जो कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप इस पर्टिकुलर एनिमेशन को देखें तो सिर्फ ये शेप है जो कि रोटेट होकर आ रहा है, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर कंपोजिशन में किया हुआ है। देखिए कुछ नहीं, ये पर्टिकुलर तो मेन जो इसमें बस हमारा मेन था कि हम लोग बस ये शेप बना लें और इस शेप को बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। तो अभी अगर हम लोग इसको देखें तो इसमें हम लोगों को साफ समझ में आ रहा है, ठीक है दो शेप हैं, इंटरसेक्ट कर देंगे देन हमें ये मिल जाएगा। और देन यही मैंने भी सोचा था कि इस तरह से बन जाएगा, या मैं रिवर्स कर दूंगा देन ये सा अंदर आ जाएगा और ब्लैक हमारा बाहर हो जाएगा। तो यही सोच के मैंने इस पर वर्क करना चालू किया। तो चलिए जो मैंने सोचा मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज़ देखिए यहाँ पे ये मेरा एक पर्टिकुलर शेप था और इसी में मैं शेप लेयर पे ही हम लोग वर्क कर रहे हैं। हम लोगों ने एक सर्कल बना लिया और जो मैंने जिस तरह का मेरा थॉट प्रोसेस था वो मैंने बताऊँगा। देन हम लोगों को आपको पता है ऐड और सब्सट्रैक्ट करने के लिए वी नीड मर्ज पाथ, तो हम लोगों ने मर्ज पाथ लिया और देन फिर मैंने बोला चलो सब्सट्रैक्ट कर दें। तो मैंने यार ये तो हमारे इस तरह का नहीं है जो हम लोग को क्लाइंट मिला। अच्छा यानी आई थिंक इंटरसेक्ट में काम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि ये दो चीज़ में तो ये नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ये किस चीज़ से होगा। और यहाँ पे आप देखिए जो तीसरा ऑप्शन है ये मैंने इसको देखा ही नहीं, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यूज़ करते ही नहीं हैं। और हम लोग मैं फिर इसी में क्या हो गया, मैं यार सब्सट्रैक्ट में नहीं हो रहा, इंटरसेक्ट में नहीं हो रहा, और तो ये किस तरह से होगा। देन मैंने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया कि इसको फिर हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि मैं इसी पर्टिकुलर लेयर को यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे जाके मच पाथ में पहले मैं इसको क्या कर ले रहा हूँ, सब्सट्रैक्ट कर ले रहा हूँ। तो ये बाहर हो गया हिस्सा हमारा। देन मैं इसी को कंट्रोल डी कर रहा हूँ और यहाँ पे आ रहा हूँ और फिर देन बस मैं इसको नीचे कर दे रहा हूँ। तो ये मेरा पास जो पर्टिकुलर यहाँ पे शेप था आप देख सकते हैं, उस तरह का हमारे पास शेप यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको एनिमेट कर सकता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी देखिए प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, अब मुझे जो भी एनिमेशन है मैं तो इसको कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों अलग अलग हो गए क्योंकि ये एक सेम लेयर में नहीं है। तो मैं बिल्कुल इसके ग्रुप बना के इसके अंदर भी पेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन देखिए मेरे लिए जो हैज़ल है थोड़ी सी बढ़ गई, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम क्या है, ये दोनों शेप अलग हैं और इसको मैं किस तरह से करूँ। तो देन सडनली मैं इसी पे ही स्ट्रगल कर रहा था कि ये किस तरह से बनेगा। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि ये किस तरह से मैं इस पर्टिकुलर एनिमेशन को, यानी एनिमेशन तो नहीं, इस पर्टिकुलर इस शेप को किस तरह से बनाऊं। तो अब देखिए यहाँ पे अगर इसमें और आप ध्यान दें तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है विच इज़ एक्सक्लूड इंटरसेक्शन। आप देखिए तो ये जो यहाँ पे शेप था ये इस पर्टिकुलर ये सबसे लास्ट वाले ऑप्शन से, देखिए जब हम लोग स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो हम लोग ये ऑप्शन बताते हैं, लेकिन जब मुझे कुछ वर्क करना था या मेरे पास क्लाइंट ने एक वीडियो रेफरेंस भेजा तो मेरा दिमाग नहीं चला, क्योंकि हार्डली वी यूज़ दिस ऑप्शन, हार्डली, और ये बिल्कुल मेरे दिमाग से स्किप हो गया। तो कभी कभी होता है हम लोग जिन ऑप्शंस को हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर हम लोग ऐड सब्सट्रैक्ट इंटरसेक्ट इसी में हम लोग लगे रहते हैं। देन फिर अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग कुछ और ऑप्शंस में जाके देखिए, अब इस पर्टिकुलर शेप को बनाना था तो ये कोई भी बना सकता है, लेकिन आपके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा है, जबकि उसके लिए पर्टिकुलर आपको एक ऑप्शन दिया गया है जो कि हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो हम लोग बिल्कुल उसको अवॉइड ही करते हैं। मैं सिर्फ इन्हीं तीनों में लगा रहा। मैं यहाँ पे इस एक्सक्लूड इंटरसेक्शन में, जो कि इंटरसेक्शन का एक तरह का अपोजिट चीज़ है,
जो कि आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा हूँ तो इसी का एक अपोजिट है कि सिर्फ ये पोर्शन जो है आपका हट जाएगा और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। और फिर मैंने अरे ये तो मैंने इस पर्टिकुलर चीज़ को बनाने के लिए मैंने एटलीस्ट नहीं तो 1 से 2 घंटा लगा दिए, लेकिन मैं ये नहीं बना पाया। देन एट द एंड मुझे समझ में आया ये तो एक्सक्लूड इंटरसेक्शन से हो जाएगा। देन फिर आई created this code shape and then complete this animation. So this was very interesting for me. और यहाँ पे आप मैं एक चीज़ और इसमें ऐड कर देता हूँ कि सपोज़ मैं एक और यहाँ पे देखिए लोअर वर्जन में आ रहा हूँ। अगर ये आप ये सेम चीज़ अगर आप शेप लेयर से बनाएं, आप देखिए शेप लेयर से ही ये मैंने बनाई, ये शेप सॉलिड से अगर बनाए तो देखिए सॉलिड में क्या है आपको मैं दिखा देता हूँ। सॉलिड में आप एक पर्टिकुलर सॉलिड लेते हैं और सपोज़ मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ और देन हमारे पास क्या है ये सेम चीज़ देखिए अगर आप मास्क से बनाएं तो यहाँ पे हमारे पास इन्वर्ट का भी ऑप्शन आ जाता है। और लेकिन यहाँ पे ये चीज़ आप क्या करेंगे देख लीजिए, यहाँ पे ऐड है, यहाँ पे डिफरेंस ये चीज़ हो जाती है। तो अगर मैं सॉलिड से वर्क कर रहा हूँ तो मेरे लिए यहाँ पे डिफरेंस है और यही डिफरेंस जो है हमारा शेप लेयर में बेसिकली एक्सक्लूड इंटरसेक्ट के ऑप्शन से आपको मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये बहुत छोटी सी माइनर चीज़ थी जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। देखिए एक्सक्लूड इंटरसेक्शन तो कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम लोग बहुत बार बहुत छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड करते हैं और आपको नहीं पता कि आपको देखिए मुझे एक वीडियो मिला और मुझे इस पे वर्क करना था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं ये किस तरह से बनाऊंगा। तो लेकिन फिर फाइनली थोड़ा सा आपके दिमाग के साथ आपने लड़ाई करी, थोड़ा सा जगल किया आपने माइंड को, देन फाइनली यू गॉट इट। और कभी कभी ये हो जाता है। तो दिस I just want to make this video for all the beginners, those who are watching this video, कि आप अपने दिमाग के साथ स्टार्ट जगलिंग विद योर माइंड। अगर आपके पास कुछ भी नहीं, जैसे सपोज़ हम लोग कोई वीडियो उठा सकते कि ये एनिमेशन किस तरह से बना होगा या इसको हम किस तरह से बनाएंगे, और एंड स्टार्ट वर्किंग विद शेप्स, क्योंकि शेप्स जो ये शेप्स हैं ये बहुत अच्छा आपको आइडियाज़ दे सकते हैं। और शेप लेयर में तो पता नहीं कितने एनिमेशन आप क्रिएट कर सकते हो शेप लेयर में। दोज हु वांट टू बिल्ड देयर करियर इन मोशन डिज़ाइन और मोशन ग्राफिक्स, तो आप शेप लेयर पे जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो आप लोग इस पे करें। तो मुझे लगा कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए, दैट्स व्हाई आई शेयर्ड विद यू गाइस। तो होपफुली यू लाइक दिस ट्यूटोरियल। होपफुली मैं और भी ऐसे कंटेंट बनाता रहूँगा जिससे जो मेरी गलतियाँ हैं वो मैं आप लोगों को बता सकूँ, ताकि आप लोग वो गलतियाँ ना करें। और मैंने ये वीडियो इसलिए बताया था कि मैं इसको यूट्यूब में डाल दूँ तो मुझे भी याद रहे कि मैंने ऐसी भी कोई गलती करी थी, क्योंकि अब इन फ्यूचर कोई भी ऐसी चीज़ मैं नहीं भूलूंगा, क्योंकि मैंने इसमें टाइम दिया है, क्योंकि इससे मेरा एक इंसिडेंट ऐड हो गया है और मैंने वीडियो भी इसलिए बना दिया ताकि और भी लोग इस इंसिडेंट से सीखें। सो थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।